आज एक्सप्लेन करने आया है एक पोलिश मूवी। यह मूवी पोलिश फिल्म फेस्टिवल अवार्ड विनिंग मूवी रह चुकी है। इस मूवी में एक मदर और एक सन के रिलेशनशिप को बखूबी दिखाया गया है कि कैसे अपने मोम की ऊट पटांग हरकतों की वजह से एक बच्चा किस तरह से माहौल में अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। कहानी शुरू होती है पोलैंड के एक गांव से, जहां एक मोम उसका बेटा पैट्रिक रहते हैं। इस गांव में पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है। ईस्ट पोस्ट में पैट्रिक के फादर यहाँ से कहीं दूर जॉब करते हैं, इसीलिए मोम और सन को हमेशा यहाँ पे अकेला ही रहना पड़ता है। पैट्रिक शुरू से ही यहाँ पे रहा है, इसीलिए वो हमेशा से अकेला महसूस करता है। पैट्रिक के लिए उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही होती है। वो अपनी मदर के साथ ही हमेशा खेलता है, वो अपनी मदर के साथ ही साइकिलिंग करता है, वो अपनी मदर के साथ हमेशा स्विमिंग करता है, लेक के पास जाता है, गेम खेलता है। उसका कोई और फ्रेंड नहीं होता, उसकी सारी दुनिया उसकी मोम ही है। अपने गांव के पास चलन वाली ट्रेन के साथ रेस भी लगाता है और ये उनकी डेली की रूटीन होती है। पैट्रिक की दुनिया जैसे उसकी मोम ही है। पैट्रिक की सारी दुनिया उसकी मोम के इर्द गिर्द ही घूमती है। पैट्रिक और उसकी मोम का रिलेशनशिप ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी आम बच्चे का अपनी मोम से होता है। खुशियों से भरे और प्यार से भरपूर इस रिलेशनशिप में किसी और की जगह ही नहीं होती। लेकिन पैट्रिक की जिंदगी में खलबली तब मचती है जब इस गांव में आसपास के सभी लोग समर वेकेशन की वजह से अपने बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने आने लगे और अपने समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए यहाँ पर रुकने लगे। पैट्रिक तो किसी से भी क्लोज यहाँ पे हो ही नहीं पाया, क्योंकि वो शुरू से ही अकेला रहा था। उसको किसी से फ्रेंडशिप करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वो देखता है कि उसकी मोम अब रात को रोज बाहर जाने लगी है। पैट्रिक ने शुरू में इन सब चीजों को इग्नोर किया। पैट्रिक की मोम को रोज शाम को एक कॉल आता और वो पैट्रिक को घर में अकेला छोड़कर चली जाती। पैट्रिक काफी देर तक इंतजार करता। कभी उसकी मोम लेट नाइट घर आती और कभी तो रात को आती ही नहीं थी। वो थोड़ा सा टाइम पैट्रिक के साथ स्पेंड करती, लेकिन पैट्रिक को कल का बहाना देकर कि कल मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताऊंगी, पैट्रिक को अकेला छोड़ देती। धीरे धीरे अकेलेपन की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगा। वो अपने अकेलेपन से कोप अप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड ही नहीं था। अगले दिन वो देखता है कि उसके पड़ोस में कोई नई लड़की आई है जो शायद अपना समर वेकेशन यहाँ बिताने के लिए आई है। पैट्रिक उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन टिपिकल टीनेजर की तरह वो लड़की उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अगले दिन पैट्रिक की मोम जब फिर से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने लगती है तो पैट्रिक को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मोम की ड्रेस पर जूस से भरा गिलास गिरा देता है, जिसकी वजह से उनकी मोम उस पर बहुत चिल्लाती है और उसको डांटने लगती है। वो उसके मन के हालात नहीं समझ पाती कि वो अंदर से कितना अकेला फील करता है, लेकिन जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपना ड्रेस चेंज करके फिर से शाम को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने चले जाती है। पैट्रिक अपनी मोम का पीछा करता है। वो देखता है कि वो आखिर मिलने किससे जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो हमेशा अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलती है। पैट्रिक को अपनी मोम के पीछे जाते जाते सामने एक हिरन का बच्चा दिखाई देता है जो अकेला सड़क पर घूम रहा होता है। ये डायरेक्टर का मेटाफोर है कि किस तरह से हिरन के बच्चे को भी उसकी माँ ने अकेला छोड़ दिया और वो इस सुनसान से जंगल में अकेला घूम रहा है। जैसे कि पैट्रिक भी अपनी माँ के बिना इस पूरे गांव में पूरे समर वेकेशन में अकेला पड़ गया है। पैट्रिक को इस हिरन को देखकर जैसे कुछ सुकून सा मिलता है। वो अगले दिन नए दोस्त बनाने के लिए तैयार हो गया और पास में आई लड़की माइका से बात करने लगा और थोड़ी देर तक एक दूसरे से बात करने के बाद उन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। माइका बताती है कि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और वो खुद भी बहुत अकेला महसूस करती है। अब माइका और पैट्रिक में काफी दोस्ती हो जाती है और अब पैट्रिक वो सारी एक्टिविटी जो अपनी मोम के साथ किया करता था, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना और लेक के पास बैठकर टाइम स्पेंड करना, वो ये सारी चीजें अब वो माइका के साथ करने लगा। उसको माइका के साथ अब मजा आने लगा और अब वो अपने लोनलीनेस को थोड़ा कम कर सकता था और माइका के साथ शेयर कर सकता था। उसको अब अपनी मोम की कमी कम ही कल्पने लगी। अगले दिन पैट्रिक के घर पे वो लेडी आती है जिसके हस्बैंड के साथ पैट्रिक की मोम का अफेयर चल रहा होता है। वो पैट्रिक को तो कुछ नहीं कह पाती और उसकी मोम उसके घर पे नहीं होती। वो अकेले बैठ के ही बहुत रोती है। पैट्रिक एक वेल बिहेव्ड
बॉय की तरह उसको कुछ खाने को देता है। और उसी शाम को पैट्रिक के डैड की कॉल आती है और पैट्रिक की मॉम उसके डैड से बात करते हैं। तो पैट्रिक की मॉम पैट्रिक को कहती है कि तुम अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ। वो उससे कसम लेती है कि तुम अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे। पैट्रिक कसम दे देता है कि मैं अपने डैड को आपके अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। पैट्रिक को लगता है कि ये बात मानने से उसकी मॉम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगेगी, लेकिन उसकी मॉम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। पैट्रिक अब इतना परेशान हो चुका था कि वो मेन डोर की चाबी भी छुपाने लगा। वो अपनी मॉम को जाने से रोकने लगा, लेकिन उसकी मॉम उसको मारकर उससे लड़ झगड़ कर भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती। पैट्रिक चाहे अकेला बैठकर कितना भी परेशान हो, उसको जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पैट्रिक के लिए अब एक मात्र सहारा उसकी नई नई दोस्त माइका थी, जिसके साथ वो काफी टाइम स्पेंड किया करता था और यहाँ के पिकनिक स्पॉट लेक में स्विम करता और वो वहाँ पर गेम खेलते। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि माइका को यहाँ पर एक उनकी उम्र से काफी बड़ा लड़का परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि माइका इस लड़के से बहुत डरती है। पैट्रिक इतना छोटा था कि इस गैंग से माइका को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन उसको मनी मन बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि वो लड़का माइका को वार्न कर रहा था कि तुम इस लड़के के साथ नहीं घूमोगी, तुम मेरे साथ घूमोगी। उसी रात जब पैट्रिक अपनी मॉम का पीछा कर रहा था तो वो देखता है कि माइका और वो बड़ा लड़का एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जिसको देखकर पैट्रिक को लगा कि अब उसकी जिंदगी वापस से अकेलेपन का शिकार होने वाली है। वो काफी मायूस हो जाता है। वो घर पर भी काफी टाइम तक अपनी मॉम का वेट करता है। जब देर रात उसकी मॉम घर पर आती है तो पैट्रिक उससे अपना टाइम मांगता है, लेकिन वो थक हार कर सो जाती है। पैट्रिक उसकी मॉम के आने के बाद भी अकेलेपन का शिकार ही रहता है। अगले दिन सुबह पैट्रिक को माइका मिलती है और वो माइका को पूछता है कि क्या उस लड़के ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की थी। तो माइका जैसे डर ही जाती है, वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। पैट्रिक उसके पीछे पीछे जाकर उसे पूछता है कि क्या हुआ, मुझे ये तो बताओ। वो बिना कुछ बोले ही रोने लगती है। पैट्रिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। वो दौड़ के जाता है और उन लड़कों के ग्रुप में उस लड़के पे अटैक कर देता है, लेकिन छोटा बच्चा उससे कैसे लड़ेगा। वो बड़ा लड़का पैट्रिक को ओवर पावर कर देता है और पैट्रिक यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद में माइका भी वापस पैट्रिक के पास आती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तुम इतना हर्ट क्यों हो रहे हो। लेकिन पैट्रिक को डीप डाउन कहीं पर हर्ट हो गया था। वो वापस से माइका से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मॉम से बहुत ज्यादा हर्ट था। और जब माइका ने भी उसे हर्ट किया तो वो इमोशनली वायलेंट हो गया। वो अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को माइका के ऊपर निकाल देता है और माइका को उल्टा सीधा बोलता है, जिसकी वजह से अब माइका को वापस से हर्ट हो जाता है और माइका वहाँ से चली जाती है। पैट्रिक को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इन सब सिचुएशन से कैसे निकले। उसकी मॉम उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, ना उसको गाइड करती थी। उसके आसपास भी पेरेंटल गाइडेंस नहीं थी। वो अपनी ही दुनिया में जो उसको समझ में आता वो करता जाता और उसके अनस्पोकन इमोशंस का एक ऐसा गुबार बना, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया। उसी रात को पैट्रिक की माँ घर पे रोती हुई आती है। ऐसा लगता था कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हो गया है या फिर ब्रेकअप हो गया हो। पैट्रिक की मॉम काफी दिनों तक उदास रहती है, लेकिन पैट्रिक अपनी मॉम को अपने पास में देखकर काफी खुश रहने लगा। वो अपनी मॉम की काफी केयर करता था। एक रात अचानक उसके डैड वापस लौट आते हैं और दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं। पैट्रिक को अब लगा कि अब उसका समर वेकेशन अच्छा सा गुजरेगा, क्योंकि उसके डैड ने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं समर वेकेशन तुम्हारे साथ में बिताऊंगा। अब वो एक अच्छी फैमिली की तरह खूब अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और पैट्रिक अपने मॉम और डैड को साथ देकर बहुत खुश होता है और उसका लोनलीनेस जैसे धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी एंजाइटी भी कम होती है। लेकिन एक रात पैट्रिक के डैड चेस खेलते वक्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम मेरे जाने के बाद में किसी से मिलती थी या रात को लेट आती थी। लेकिन पैट्रिक ने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था कि वो उसके राज को किसी को नहीं बताएगा, इसीलिए वो अपने डैड को अपनी मॉम के अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन उसके डैड को इस बात पे डाउट होता है, क्योंकि पैट्रिक की मॉम का बिहेवियर काफी चेंज हो गया था। उसी टाइम पे पैट्रिक के घर में माइका आती है और उससे बात करने के लिए कहती है। माइका के कहने पर पैट्रिक उसके साथ साइकिलिंग पे जाता है और लेक में स्विम करने के बाद में
माइका उसको बताती है कि अब मेरा ट्रिप खत्म होने वाला है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माइका को पैट्रिक को हर्ट करने पर काफी दुख लग रहा था, लेकिन पैट्रिक अब इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर समर वेकेशन खत्म हो गया तो माइका को जाना ही पड़ेगा। वो अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि सीढ़ियों पर वही लेडी जो थोड़े दिन पहले उसके घर आई थी, वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। वो अंदर जाकर देखता है कि उसके डैड बाथरूम में बैठे बैठे रो रहे हैं। उसको समझ में आ जाता है कि उस लेडी ने उसकी मॉम के अफेयर के बारे में उसको बता दिया, क्योंकि उस लेडी के हस्बैंड के साथ ही उसकी मॉम का अफेयर चल रहा होता है। इस बात से दुखी होकर उसके डैड ने अब ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ नहीं रहेंगे और वापस जॉब करने चले जाएंगे और शायद कभी वापस नहीं आएंगे। पैट्रिक की मॉम पैट्रिक के डैड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब आप रिश्तों की बुनियाद को, विश्वास को हिला देते हैं, ट्रस्ट को ही खत्म कर देते हैं, तो किसी भी इंसान को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पैट्रिक के डैड अब यहाँ से चले जाते हैं। समर वेकेशन खत्म हो जाता है। अब पैट्रिक को स्कूल जाना होता है। पैट्रिक की मॉम पैट्रिक को तैयार करके स्कूल छोड़ने जाती है और अब वो दोनों सड़क पर चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते। पैट्रिक को अपनी मॉम से बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी मॉम की वजह से उसके डैड उसको छोड़कर चले गए। उसके सेल्फिश बिहेवियर की वजह से वो किसी से घुल मिल नहीं पाया। वो मेंटली इतना ब्लॉक हो गया कि दूसरे बच्चों के साथ भी वो बात तक नहीं कर पाता और ना ही उसको अपनी मॉम का प्यार मिलता है। अब वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने वाले हैं। उसकी मॉम आगे जा रही है, बच्चा पीछे छूट जाता है, जो कि डायरेक्टर का मेटाफोर है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो और अपने बच्चों को आप पीछे छोड़ देते हो, और इन दोनों के बीच में न जाने कौन सा आउटर बस रूपी ट्रेन आके आपके सपनों को, आपके अपनों को कब कुचल दे कोई पता नहीं चलेगा। उसकी मॉम पीछे देखती है कि पैट्रिक पीछे रह गया। वो ट्रेन को देखकर डर जाती है, रोने लगती है कि उसके बच्चे का क्या होगा। अचानक ये मोमेंट उसको रियलाइज कराता है कि उसकी जिंदगी में कौन इम्पोर्टेंट है, उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा कौन है। वो आदमी जिसको वो रोज मिलने जाती है, या फिर वो हस्बैंड और उसका बेटा जो हमेशा उसके साथ साथ खड़े होते हैं। वो खूब रोती है। उसको रियलाइज होता है कि शायद उसकी जिंदगी का ट्रैक अब उसे चेंज करना पड़ेगा, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।